Ye self and selves to your chief give यहाँ सेल्फ मतलब फीमेल को और सेल्फ मतलब मेल को प्रेजेंट कर रहा है। टू योर चीफ गिव एयर कि अपने आका की बात को सुनो, ठीक है। फेस फेरीज जेनीज एल्व्स एंड डेमंस हेयर। अब यहाँ पे वो एक्चुअली हैं तो सारी की सारी सेल्फ, लेकिन यहाँ पे उनको मुख्तलिफ नामों से पुकार रहा है, जो कि इनके तकरीबन 5 सेल्फ्स थी वहाँ पे। फेस फेरीज जेनीज एल्व्स एंड डेमंस, ये 5 टाइप्स थी, लेकिन इन 5 टाइप्स के अंदर भी फर्दर इनकी ब्रांचेस थी। जैसे कि फेस परी को कहते हैं, और परी डिफरेंट परीज होती हैं, ठीक है, इनकी औलादें होती हैं, मतलब पूरी पूरी फैमिलीज होती हैं। फेरीज, ठीक है, जैनिस मतलब जिन्नात को कहते हैं। एल्व्स भी होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद डेमंस की अगर हम बात करते हैं तो डेमंस दियो को कहते हैं, भूत को कहते हैं। ये सबको बुला रहा है कि मेरी बात सुनो। यू नो दो यी नो दिस सेफर्स द वेरियस टास्क असाइंड, कि तुम लोगों को, तुम जानते हो कि जो तुम लोगों को मैंने मुख्तलिफ टास्क असाइन किए हुए हैं। सो टेक योर पोजीशन, उन पोजीशन के ऊपर लग जाओ जिस जिस पार्ट के ऊपर मैंने तुम लोगों को असाइन किया हुआ है। पाइल आद एथर्नल टू दी एरियल्स काइंड, फिर कहता है कि हवाई मखलूक को जो तवीज़ दी गई थी, मतलब उनके दिए गए थे, उनके दायमी कवानीन जो उनके जो है वो बायलात दिए हुए थे, उसके ऊपर लग जाओ। सम इन दी फील्ड्स ऑफ दी पुरेस्ट एथरियल प्ले, ठीक है, कि कहता है कि फिर कुछ तो नर्मो नाजुक, मतलब पुअरेस्ट एथिक इधर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि समथिंग इज़ वेरी लाइक सॉफ्ट नर्मो नाजुक खालिस तरीन मादा जिसे कहते हैं, वो लाइक पानी का भी हो सकता है, मादा होता ही पानी का है, लेकिन ये कुछ मतलब ऐसी चीज़ होती है, कुछ नर्मो नाजुक खालिस तरीन मादे से बनी मखलूक जो होती है वो मैदान में खिलती है इसके बाद, ठीक है, मतलब खिलती है या खेलती है मैदान के अंदर, ठीक है। एंड द एंड बास्क द एंड पास द विद इन द ब्लेज ऑफ द डे, ठीक है। फिर क्या कहता है कि ब्लेज मीन शोले होते हैं, धूप के भी हो सकते हैं, एंड बास्क मतलब यहाँ तो धूप सेकना ही हो गया ना, ठीक है। फिर कहता है कि और धूप सेकती हैं, ठीक है, और इनके शोलों में भी और इनके जब धूप के शोले इनके ऊपर पड़ते हैं तो ये वजन के अंदर समथिंग इज लाइक वेरी यू कैन से लाइटली, तो ये बहुत हल्की जो है वो फील करती हैं। सम गाइड द कोर्स ऑफ द वॉन्डरिंग अर्ब्स एंड हाई अर्ब्स, मीन कहते हैं कि एक बिल्कुल शहाब शहाब जैसे टाइप होती है, शहाब साग की मतलब सॉफ्टनेस वेलकम, मतलब क्यों कहता है कि कुछ बुलंदियों पर जो गर्दिश करते हुए शहाब साकब की रहनुमाई करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं फिर कि आसमान को आसमान के या चांद के ऊपर इनको मतलब जो है इनको इनकी रहनुमाई करते हैं, मतलब इनको रास्ता दिखाते हैं, यू कैन से डैट के और रूल द प्लैनेट्स थ्रू द बाउंडलेस स्काई, या जो क्या करते हैं ये वसी आसमान, मतलब जो बाउंडलेस स्काई होता है ना उसके ऊपर सियारे की गर्दिश, मतलब सियारे को गर्दिश के अंदर लाते हैं, उनको उसको रोल करवाते हैं सितारे का। और रोल द प्लैनेट्स थ्रू द बाउंडलेस स्काई, और क्या करते हैं कि ये बाउंडलेस स्काई के ऊपर ये प्लैनेट्स को रोल के अंदर लाते हैं। Some less refined beneath the moon's pale light, फिर क्या कहते हैं कि कुछ आप समझते हैं कि कुछ चांद की जो खुरदरी सतह होती है ना उसके नीचे ये क्या करते हैं कि हाले में होते हैं, उसके नीचे कुछ खुरदरी सतह होगी, बीनीथ द मून पेल्स लाइट, उसकी उस जगह पे जाके ये रोशन होते हैं। परस्यूज द स्टार डेट द शूट एथवर्ट द नाइट, और फिर कुछ तो इनमें से ऐसे होते हैं कि जो रात के वक्त टूटे हुए सितारों का जो है ना वो पीछा करते हैं। अर्सुक्स द मिस्टिस इन दी ग्रोसर एयर बिलो, बिलो मतलब होता है कि ग्रोसर मीन होता है कि किसी चीज को फाश करना या फाश करने वाला भी कह सकते हैं। मिस्ट मतलब धुंधला देने वाला, जैसे धुंध होती है उस तरह, और सुख होता है मतलब किसी चीज को जज्ब कर लेना अपने अंदर। तो कहता है कि आर सुक्स द मिस्ट इन द ग्रूसर एयर बिलो, या इसके नीचे फाश करने वाली हवा में वो जज्ब हो जाती है। और डिप देयर पेनियंस इन द पेंटेड बो, वो होता है कि धुन जो आप कह सकते हैं इसको कि पेंटेड बो मतलब होता है कि धंक देना किसी चीज को, कहता है कि या फिर वो अपने पर जो है वो कहता है कि या अपने पर डंक में जो उसके विंग्स होते हैं, पर्स होते हैं, उनको डंक में डबो देती है, ठीक है। मतलब पेंटेड बो के अंदर वो अपने जो उसके रिंग्स होते हैं, मतलब जो उसके पर होते हैं, विंग्स होते हैं, उनको वो डंक के अंदर, पेंटेड बिलो के अंदर दबा देती है या उसके अंदर डाल देती है। और पिरो फिर्स
टेम्पेस्ट ऑन दी वेंट्री मेन। फिर यहाँ पे वो कहता है कि टेम्पेस्ट मतलब होता है कि समथिंग इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब तूफान टाइप की, और फेरिस मीन खतरनाक होता है, और बिरो मतलब समथिंग क्रिएटेड, मतलब कोई चीज किसी चीज को पैदा करना। कहता है कि यह मौसम सरमा के दिनों में खतरनाक तूफान वो क्या करती है कि उस खतरनाक तूफानों को क्या करती है, वो बिरो करती है, मतलब पैदा करती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि आर ओवर द गिलेब डिस्टिल थे काइंडली रोन। कहते हैं कि ग्लीब मतलब फील्ड को कह लो, खेत को कह लो, और डिस्टिल मतलब बरसना किसी चीज का या बरसाना। कहता है कि यहाँ खेतों पर नरमी से वो बारिश बरसाती है। अदर ऑन द अर्थ ओवर द ह्यूमन रेस प्रिसाइड। फिर कहता है कि दूसरी जमीन पर इंसानी नस्लों पर वो भी हुक्मरानी भी करती है। एक साइड पर तो वो क्या करती है कि मौसम सरमा के दिनों के अंदर वो खतरनाक तूफान को पैदा करती है, और दूसरी तरफ वो क्या करती है कि यह खेतों पर नरमी और बारिश भी लाती है। और इसके कंपेयर वो क्या करती है कि वो वो जमीन पर इंसानी नस्लों पर भी हुक्मरानी करती है। वॉच ऑल देयर वेज बस ऑल देयर वेज एंड ऑल देयर एक्शन गाइड। फिर वो क्या करती है कि इनकी सोच की रखवाली भी करती है। ना सिर्फ वो ह्यूमन जो क्रिएशन होती हैं उसके ऊपर रूल करती हैं, बल्कि उनकी सोच की रखवाली भी करती हैं, और इनके अमाल को भी जो है उनकी भी रहनुमाई करती हैं, उनके कामों की भी रहनुमाई करती हैं। एंड ऑल देयर एक्शन गाइड, उनके तमाम जितने भी एक्शंस होती हैं उनको वो गाइड भी करती है। of these the chief the care of the nation's own। ठीक है, और इनमें सबसे आला मखलूक जो होती है ना वो कौम की हिफाजत करती है। एंड गर्ड विद द आर्म्स डिवाइन द ब्रिटिश थ्रोन। और वो क्या कहते हैं कि अपने इल्हामी हथियारों, जो उसको हथियार दिए होते हैं, ठीक है, जो गॉड की तरफ से उसको हथियार मिले होते हैं, उनको हथियारों के साथ वो सल्तनतें, मतलब जो ब्रिटिश थ्रोन होता है ना उसकी हिफाजत करती है। मतलब जो उनके पास अलहामी हथियार होते हैं ना, थंडर्स टाइप के हथियार होते हैं, उनके जरिए वो ब्रिटिश जो थ्रोन होता है ना उसकी, मतलब ब्रिटिश सल्तनत बरतानिया की वो इसी के जरिए हुकूमत भी करती है। our humbler province is to tend the fair। फिर यहाँ वो कहता है कि टेंड मीन होता है कि किसी को प्रिजर्व करना, किसी की देखभाल करना, उसकी खिदमत करना। प्रोविंस मीन ड्यूटी, यू कैन से डैट के। और फेयर मतलब खूबसूरत खवातीन को यहाँ आप हम इसका मतलब यहाँ लेके कहता है कि हमारा जो आजाना फर्ज था वो खूबसूरत खवातीन की हिफाजत करना है। ठीक है, नॉट अ लेस प्लेसिंग थ्रू द लेस ग्लोरियस केयर। ये जो आला मखलूकात को सौंपे गए काम से जो कम खुशी का काम नहीं है। मतलब ये जो मतलब दूसरी जो आला मखलूकात को जो काम सौंपे गए हैं, ये काम करना मतलब कि हमारा फर्ज ये था कि खूबसूरत खवातीनों की हिफाजत करना। कहता है कि ये जो आला मखलूकात को काम सौंपे गए ना, तो ये खूबसूरत खवातीन को उसकी हिफाजत करना ये किसी मतलब कम खुशी का काम नहीं है। ये मतलब किसी से कम ड्यूटी नहीं है कि हमें खूबसूरत खवातीन की हिफाजत पर जो है वो मामूर किया गया है। दिस इज नॉट अ यू कैन से डैट कि आप स्मॉल ड्यूटी, दिस इज आल्सो अ बिग ड्यूटी, जस्ट लाइक यू कैन से डैट कि हम्बल प्रोविंसेस की तरह। ठीक है, कि ये आला मखलूकों की तरह जो उनको सौंपे के काम होते हैं, ये कभी उससे कम ड्यूटी ये भी नहीं होती। टू सेव द powders from to roots a gale। फिर कहता है कि गेल होता है किसी को जकड़ना, बंद करना, और रूट होता है तेज। कहता है कि पाउडर को मतलब तेज जकड़े से बचाने के लिए होता है। फिर कहता है कि नॉट लेट द इम्प्रोजेंट्स एसेंसीज एक्सेल। कहता है कि एक्सेल होता है कि जैसे अगर तो फिजिक्स आपने केमिस्ट्री एफएससी की है तो देन आपको इसका मतलब तो इजीली आना चाहिए कि बखरात बनकर किसी चीज को उड़ाना, मतलब बाहर निकालना। ठीक है, और इम्प्रूजन मीन के किसी चीज को बाउंड किया हो, यू कैन से डैट के कैद की गई हो कोई भी चीज होती है। सो नॉट लेट द इम्प्रूजन एसेंसेस द एक्सेल। फिर कहता है कि और बोतल में जो बंद खुशबुओं को बखरात बनकर उड़ाने से बचाना होता है। कि जो चीज बंद होती है बोतल के अंदर, फॉर एग्जांपल एक सेंट की बोतल होती है, खुशबू की बोतल होती है, तो उसके अंदर जो बखरात बनकर उड़ती है उनको बचाना, कहते हैं कि ये भी उनकी ड्यूटी होती है। टू ड्रियो fresh the colors from the vernal flowers।
ठीक है। वर्नल होता है कि यू कैन से डेट के एवरी टाइप ऑफ दिस सीजन, मतलब यू आप कह सकते हैं कि सदाबहार जैसे होते हैं ना, हाँ सदाबहार आप कह सकते हैं। फिर कहते हैं कि सदाबहार फूलों से वो ताज़ा रंग को निकालना, ये सेल्स की असल में ड्यूटीज को बता रहा है। टू स्टील फ्रॉम द रेनबर्ड्स आर दे ड्रॉप इन द शेडो, और बारिश में मिलने से पहले जो है वो दंक से रंग को चुरा लेना। ठीक है, बारिश निकलने से पहले वो क्या करते थे, दंक से रंग को चुरा लेते थे। ब्राइटर्स वाश टू कर्ल देयर विंग हेयर्स, फिर क्या था कि इनके जो लहराते हुए बालों को बल देने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती थी, असिस्ट देयर ब्लशर्स एंड इंस्पायर देयर एयर्स, फिर क्या था कि इनके जो गालों मतलब जो होंठों के ऊपर गाल होती हैं, इनके गालों की सुर्खी को बरकरार रखने के लिए और इनके नखरों को बढ़ा देने के लिए। ठीक है, ने ओफ्ट इन द ड्रीम्स इन्वेंशन वी बेस्टोस, बेस्टो मतलब होता है किसी चीज को नवाजना, और ने से मुराद है कि यही नहीं, मतलब दिस इज नॉट इनफ, यही काफी नहीं है, इससे ये ने का मतलब ये हो सकता है यहाँ पे, ने ऑफ द ड्रीम्स द इन्वेंशन वी बेस्टो, बेस्टो मतलब नवाजना, और यही नहीं बल्कि अक्सर इनके ख्वाबों से ख्वाबों में हम इन्हें नए नए ख्यालात से नवाजते हैं। ये सेल्फ्स की ड्यूटी है, जैसे कि ये इससे हम लिंक करें तो ब्लिंडा को जो ख्वाब आया था जिसके अंदर सेल्फ उसको वार्न कर रहा था कि यू शुड बी केयरफुल। ठीक है, क्योंकि आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, स्पेशली यू शुड एस्केप फ्रॉम द बॉयज, मतलब मैन, तुम्हें लड़कों से दूर रहना चाहिए। सो टू चेंज फ्लोन्स और एड्स टू दी फर्बो, फर्बो होते हैं कि किसी चीनदार जो शिजाब लगा, चीनदार शिजाब होता है ना, उसको कहते हैं। और फ्लाउंस मतलब फ्राक की जो झालर होती है ना, फ्राक लड़कियां इसको स्पेशल सी जानती हैं। कहते हैं कि इनके फ्राक की जो झालर होती है ना, उस झालर जो होती है उसको तब्दील करने के लिए नए तरीकों के फाल लगाने के लिए, ठीक है, उनको तब्दील करने के लिए नए तरीके के फाल लगाए जाते हैं। टू चेंज अप फ्लाउंस, उनको जो है मतलब उसके ऊपर जो है वो उसको चेंज करते हैं, नए तरीके से फाल लगाते हैं उसके ऊपर। दिस डे ब्लैक ओमेंस थ्रीड्स द ब्राइटेस्ट फेयर, ब्राइटेस्ट फेयर फिर कहता है कि इस दिन आप, मतलब इस दिन कहता है कि दिस डे, इसी दिन जो ब्लैक ओमेंस होता है, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि बदशगुनी कह लें, बद नज़र कह लें, किसी कोई बुरा हादसा कह लें। ट्रीट द ब्राइट एंड फेयर, इस खूबसूरत लड़की के मतलब गले पड़ जाता है, या कहता है कि इसी दिन जो बदशगुनी इस खूबसूरत खवातीन या खवातू जो जितनी भी लड़कियां होती हैं उनके खतरा, उनके लिए एक खतरा की घंटी होती है, मतलब उनके लिए खतरा बन जाती है। डेट्स ओवर डिजर्व्ड आ वर्चफुल स्पिरिट्स केयर, फिर उसके बाद कहता है कि वो हमेशा से रूहों की निगहबानी, निगहबानी मतलब निगरानी की मुस्तहिक हो जाती हैं, मतलब ये सेल्फ की ड्यूटी बन जाती है कि वो हमेशा से उनके ऊपर मतलब उनको वॉच करते रहें, स्पिरिट्स की ड्यूटी बन जाती है। सम डेयर डिजास्टर्स, some dear disasters by or by force or slight, फिर कहता है कि डायर मतलब होता है कि ख़तरनाक किस्म का, डिसास्टर मीन तबाही का वाहद बनती है, और बहुत कम मतलब कि कोई बहुत बड़ी या कम ख़तरे की तबाही होगी। ठीक है, मतलब वो माइनर सी भी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा तबाही भी हो सकती है, बट और वेयर द फेट्स हैव प्रेप्ट इन नाइट, कहता है कि लेकिन वो क्या होगी और कहाँ होगी, फितरत ने ये राज जो है रात के अंधेरे में लपेट के रखा है, मतलब रात के लपेट में लपेट के रखने का मतलब है कि मतलब कि द फेट्स हैव wrapped इन द नाइट, कि मतलब रात की जो है आप कह सकते हैं कि रात के अंधेरे के अंदर लपेट के रखने से मुराद है कि इस राज को फाश ही नहीं किया गया, मतलब निम्स को भी इस चीज़ की पावर नहीं दी गई, सेल्फ्स को भी सॉरी, कि इस चीज़ की पावर नहीं है कि वो जान सके कि कौन सा राज इनके साथ होने वाला है। वेदर द निम्स शैल ब्रेक डियानास ला, कहता है कि आया कि ये खूबसूरत जो खवातून होती हैं या खवातीन होती हैं ये डियाना के कानून को तोड़ देती हैं, ठीक है, वो उनको फॉलो नहीं करती। एट सम फ्रेल्स द चाइना जार रिसीव्ड अ फ्लो, फिर कुछ फ्लामीन खामी या खराबी, और चाइना जार मतलब चाइना का जो चाइना जार होता है उसको कह लें, चाइना मर्तबान कह लें, ठीक है, एंड फ्रेल मतलब एक नाजुक सा। फिर कहता है कि यहाँ जो वो क्या करती हैं कि चाइना के नाजुक जो
चाइना जार होता है उसको मतलब उनको कोई खराबी नज़र आ जाती है उनमें से, ठीक है, वो उनमें से कुछ उसकी नुक्ताचीनी शुरू कर देते हैं। अर्स कहता है कि अर्स्टीन हर ऑनर्स और हर न्यू ब्रोकेड। फिर कहता है कि ब्रोकेड मतलब लिबास को कहते हैं। कहता है कि या इसकी अजमत पर कोई धब्बा लगता है, लगेगा, या कि कोई नया लिबास जो है वो इसका ख़राब होगा। इस तरह के डिजास्टर्स इनके साथ हो सकते हैं। forgets her prayers और मिस मस्कुरेट्स मस्कुरेट्स। फिर कहता है कि अपनी इबादत भूल जाएगी और ये क्या कहेगी कि ये मास्टर्स की महफिल में मास्टर्स की महफिल को भी छोड़ देगी। मस्कुरेट्स महफिल जो जिस तरह के एक बॉल डांसिंग होता है, ये जस्ट लाइक उसी तरह का आता है। और लूज हर्ट्स आर द नेकलेस एट अ बाल। फिर बाल कहते हैं कि मतलब जिस जगह पे बॉल डांसिंग मतलब ऐसी प्लेस जहाँ जस्ट लाइक हमारे यहाँ पे कुछ डांस क्लब होते हैं उस तरह का, ठीक है। कहते हैं कि यह रक्स के दौरान अपना जो है रक्स के दौरान अपना दिल या हार खो देंगी, या तो वो किसी के ऊपर मर मिटेंगी, या फिर अगर किसी के ऊपर कुछ ऐसा नहीं मिला तो कोई चार चोर से ऐसा मिल जाएगा जो उनके खूबसूरत जो ज्वेलरीज होती हैं उनको उतार लेगा। और वेदर द हेवन हैड डूम्ड डेट शॉक मस्ट फॉल। फिर क्या होता है कि डूम्ड मतलब तबाही का बायस बनती है, जिस तरह का डिजास्टर्स होती हैं, या फितरत ये तबाही फैलाएगी कि इसका कुत्ता जो है वो गिर जाएगा। अगर अब यहाँ पे एक्चुअली सेल्फ बता रहा है कि उसको राज ये नहीं बताया गया कि आज बेलिंडा के साथ होना क्या है। सो एक्चुअली वो क्योंकि ये राज उसने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि जिस तरह के ये जो राज था, ये जितना भी राज था कि मतलब बट वट और वेयर द फेट्स हैव वेप्ट इन द नाइट। मतलब कि ये जो राज था ये खुदा ने हमें इतनी पावर नहीं दी कि हम इसके राज को जान सकें। सो इसका राज जो है वो रात की तारीखी के अंदर सिर्फ लिपटा पड़ा हुआ है, मतलब हमें जाहिर नहीं है। सो ये खुद को मतलब सोच रहे हैं कि ये क्या कर सकते हैं। मतलब वो कुछ कहता है कि फिर कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो कि सेल्फ किस बातों को मानती नहीं हैं, ठीक है। और फिर कुछ ऐसी होती हैं जो इसमें खामियां निकालना शुरू कर देती हैं, फिर उनका नतीजा ये होता है कि उनकी अजमत पर उनकी किरदार पर धब्बा लग जाता है। या समटाइम ऐसा भी होता है कि उनका लिबास जो उन्होंने क्योंकि बॉल डांसिंग में जाना होता है तो उनके लिबास बहुत कीमती होते हैं, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से सारे बिलोंग करते हैं तो उनका लिबास भी ख़राब हो सकता है। या उनकी इबादत, वो अपनी इबादत को अपने असल में जो उनका रिलीजन है उनको भूल जाती हैं जब वो बॉल डांसिंग के अंदर डांस कर रही होती हैं। तो उसी दौरान वो तो या तो अपना दिल खो देती हैं, या फिर ऐसा होता है कि उनके उन्होंने जहार वगैरह पहने होते हैं वही कोई चुरा के ले जाता। तो ये एक फितरत है। फितरत ये तबाही फैलाएगी क्योंकि यहाँ तो कहता है कि अब ये तो ख्वाब तो आ चुका है सेल्फ को, और सेल्फ उसको डिफाइन भी कर चुका है इन फ्रंट ऑफ बेलिंडाज ड्रीम। तो अब यहाँ कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा, यहाँ तो ऐसा होगा कि जो उसका लैपडॉग है शौक, उसको नुकसान पहुंचेगा। सो ये उस टाइप की जितने भी नुकसान होंगे डिजास्टर्स होंगे उनको डिफाइन करने की एक्चुअली कोशिश। Hasten ye spirits to your changed repair। फिर कहता है कि वो अपने ए रूहो फिर जल्दी करो अपने बदले के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। टू योर चेंज रिपेयर मतलब खुद को अपने आप को बदल दो, ठीक है। टू फ्लटरिंग फंस एंड जेफोरेटा रेफोरेटर्स केयर्स। रेफोरेटर्स मीन ब्लिंडा की केयर करो, जहाँ से मतलब उसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो फिर फड़फड़ाते हुए अपने परों को ब्लिंडा की हिफाजत पर लगा दो, जो कि तुम्हारे मल्टी रिंग्स हैं, पर हैं, उन वो जो फड़फड़ाते हैं उनको ऐसा करो कि उसकी मदद से ब्लिंडा की जो है उसकी हिफाजत करो। द ड्रूप्स टू दीज ब्रिलियंटी वी कंसाइन। फिर कहता है कि ब्रिलियंटी मीन देवी का नाम है यहाँ पर, ठीक है। कहता है कि ब्रिलियंटी हम ये काम तुम्हारे ज़िम्मे लगाते हैं। फिर उसके बाद एंड मोमेंटी एंड मोमेंटिला लेट द वॉच टू बी थाइन, ठीक है। अब वो यहाँ पे कहता है कि ये भी नाम है एक मोमेंटिला, ठीक है। और कहता है कि मोमेंटिला हम तुम इसकी जो है वो निगहबानी करोगी। एंड डू दो डू दो क्रास्पिसा टेंथ हर फेवरेट लुक्स। ये भी एक देवी का नाम है। कहता है कि क्रास्पिसा तुम क्या करोगी कि तुम इसकी जो पसंदीदा चोटी है ना, लट्स हैं, उसकी देखभाल करोगी। एरियल हिमसेल्फ शैल बी द गॉड्स ऑफ द शॉक। और एरियल क्या करेगा, खुद इसके कुत्ते की हिफाजत करेगा, मतलब वो उसका मुहाफिज होगा।
टू 50 chosen selves of the special notes, 50 मुंतखब जो सेल्फ्स होते हैं उनके लिए ख़ास काम, मतलब इनके ये सब कुछ डाल के आई एम रियली सॉरी टू से कि अगर इसकी मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपके सामने प्रेजेंट ना कर सकूं, मोमेंटिला, ठीक है, और क्रॉस पीसा, ये जो दो ये थी, ठीक है, और एक ऊपर ऊपर सीन से ब्रिलेंटी, ठीक है, ये 3 सेल्फ्स तो ये नाम हो गए इनके, इन सब की ड्यूटीज लगी हुई थी अलग अलग। जस्ट लाइक मोमेंटिला तुम भी इसकी निगाहबानी करोगी, और क्रॉस पीसा तुम तो इनके चोटी की हिफाजत करोगी। सो एमसीक्यू के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये सेल्फ्स के नाम हैं, ठीक है, देवियों के नाम हैं, इसलिए इनको जहन में रखना। और कहते हैं कि ऑलमोस्ट 50 जो सेल्फ्स थी वो चूजन की गई थी इस काम के लिए। वी मस्ट द इम्पोर्टेंट चेंज we trust the important charge the petticoat। ट्रस्ट मतलब देना किसी चीज़ को, या हवाले करना। कहता है कि हम पेटीकोट की हिफाजत का अहम काम सौंपते हैं। ऑफ्ट हैव वी नो डेट के द सेवन फोल्ड फेंस टू फेल, हम जानते हैं कि अक्सर 7 तहों वाली जो पेटीकोट औरत, मतलब औरत की जो अजमत होती है उसकी हिफाजत करती है। To still with hoops and arms with ribs of the wheel। wheel कहते हैं कि मछली को, और ribs पसली को कहते हैं, और arms मतलब जो मसला का होता है, और hoops कड़े को कहते हैं, ठीक है, सख्त कड़ा संगली जैसा होता है, और स्टिफ सख्त। कहता है कि अगरचा वो कड़े की तरह सख्त और मछली के पसली की तरह उभरी हुई लकीर पर मुश्तमिल ही क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पे इसके हमने फर्स्ट लाइन के अंदर देखा कि उनकी जो अका होती है, बहुत बड़ी सेल्फ होती है, सबसे बड़ी होती है, वो उन सबको कहते हैं कि जल्दी जल्दी से अपनी ड्यूटी पर लग जाओ और अपने फड़फड़ाते हुए परों की मदद से ब्लिंडा की हिफाजत करो। इवन कि वो ब्रिलेंसी को कहती है कि तुम्हारा भी काम है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी भी है कि तुम भी इसको प्रोटेक्ट करो। और मोमेंटिला को भी कहती है कि तुम भी इसकी निगहबानी करो, तुम इसको वॉच करो कि ये इसके साथ साथ ये कहाँ कहाँ जाती है और क्या क्या हो रहा होता है। और इसके बाद वो क्रिस्पीसा की, ये भी एक देवी है, उसको कहती है कि तुम तो इसकी चोटी की देखभाल करोगी, ठीक है। और ये सारे के सारे एरियल्स होते हैं, और ये जो एरियल सब खुद होता है वो खुद इसके कुत्ते की हिफाजत करता है। तकरीबन 50 के करीब इसने देवियाँ जो लगाई हुई थी, देवता लगाए हुए थे इसकी हिफाजत के लिए, ठीक है। और कहता है कि पेटीकोट की हिफाजत का अहम जो काम है इनके ज़िम्मे लगाया जाता है। और ये सब जानती हैं कि ये 7 तहों वाली जो पेटीकोट औरत की जो अजमत की हिफाजत करना है इनका काम, ठीक है। यहाँ एक्चुअली वो ब्लिंडा की बात कर रहा है। फिर कहता है कि अगरचा वो जो कड़े की तरह सख्त और मछली के पसली की तरह उभरी हुई थी, मछली की पसली आप देखें तो ऊपर की तरफ उभरी हुई होती है, ठीक है। और उभरी हुई लकीर पर ही मुश्तमिल क्यों ना हो, जैसे कि उसकी लकीर, मछली को ऊपर से देखें ना तो वो सिर्फ एक लकीर बनी होती है, उसके साथ विंग्स होते हैं जिसको पसलियां उसकी कह सकते हैं, कांटे कह सकते हैं। तो वो जो पसली होती है उसकी वो विजिबल होती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट टाइम की ऊपर की तरफ उभरी होती है। फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग लाइन अबाउट अ सिल्वर बाउंड, फिर क्या किया गया कि इन तमाम को जो है वो सिल्वर बाउंड की हिफाजत के लिए जो है इन 50 देवियों को, 50 सेल्फ्स को सिल्वर बाउंड्स की हिफाजत के लिए मामूर किया गया कि तुम लोगों ने सिल्वर बाउंड की हिफाजत करनी है। एंड guard a wide circumstances around whatever the spirits careless of his charge। अब circumstances मतलब इनको घेरे में लेना, सॉरी सर्कमफेरेंस मीन अराउंड समवंस, किसी चीज़ के इर्द गिर्द होना, उसको घेरा डालना। और कहता है कि इससे पैटी के जो हैं, मतलब पैटी को अपने मतलब यहाँ पैटी से मुराद ब्लिंडा रहेगा कि मतलब यहाँ ब्लिंडा के इर्द गिर्द आप लोगों ने मतलब उसको घेरा डाल लेना है। वट एवर स्पिरिट्स केयरलेस ऑफ हिज चार्ज, ठीक है। और जो भी रूह अपने काम से लापरवाह होगी, ठीक है, हिज पोस्ट निगलेक्ट, उसको पोस्ट से निगलेक्ट कर दिया जाएगा, या लीव टू द फेयर एट द लास्ट, या उसको लंबे अरसे के लिए जो है मतलब इसको ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। shall feel the sharps Virginius soons on the attack his sin, ठीक है। और शार्प मीन शदीद किस्म की, तेज़ व तंद कह सकते हैं आप, मतलब जो शदीद किस्म की हो। और वेंजीनियस मीन के समथिंग इज़ लाइक डेथ, इंतकाल करना किसी चीज़ का, ठीक है। और वो अपने गुनाहों के बदले में शदीद इंतकाल का सामना करेगी। बी स्टॉप्ड,
बी स्टॉप्ड इन वेल्स और द ट्रांसफिक्स्ड विद पेन्स, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफिक्स्ड मीन ट्रांसफिक्स्ड, जैसे कि ये वर्ड जो है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 के अंदर भी आया, बुक 9 के अंदर भी आया था, सॉरी 1 के अंदर भी आया था, कि जिसमें बिल्जिबब ने कहा था कि उठ के अभी निकल चलो, ऐसा ना हो कि वो हमें पकड़े और जहन्नम की ट्रांसफिक्स्ड के अंदर ही ना दबा के देना, उसके मतलब उसके अंदर ही ना दबा के छोड़ दे, उसके छेद तक ना पहुंचा दे। वेल मीन बोतल, ठीक है। वो कहता है कि इसे बोतल में बंद कर दिया जाएगा और सुई के साथ इसमें छेद कर दिए जाएंगे। मतलब जो अपने काम से, ड्यूटी से जो है वो लापरवाही से काम लेगा, ठीक है, केयरलेस होगा, उसको बोतल के अंदर बंद कर दिया जाएगा और बोतल के अंदर किसी सुई से मतलब उससे सुराख कर दिए जाएंगे वहां पर। और plants are the plants in lakes of the bitter waste or the bitter what's lie। यहाँ फिर क्या किया जाएगा, यहाँ उसे कड़वे पानी की झील में हमेशा के लिए रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और plugged in lakes of the bitter मीन कड़वा को कहते हैं what's lie, वाचिस लाए मतलब उसको हमेशा के लिए वहीं छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और वेजिस द होल इज इन इन बोडकिन्स आइज, ठीक है। बोडकिन आइज मतलब यूं आप कह ले लगा कर देखना किसी चीज को या लगा देना किसी चीज को, ठीक है। और बोडकिन आई मतलब सुई की नोक, जो सुई की आगे वाली नोक होती है जो चुभती है उसको कहते हैं बोडकिन आई, सुई की नोक या सुई की आंख, ठीक है। या उसे सुई की नोक पर जो है वो लगा दिया जाएगा। मतलब सेल्फ्स होते हैं, नर्मो नाजुक होते हैं, या फिर उनको सुई चबाई जाएगी, यू कैन से। गम्स एंड पोमिटम्स shall the flight restrain। फिर कहता है कि restrain मतलब रोकना और फ्लाइट प्रवास करना, और गम्स मतलब गूंद, जिस तरह मतलब कोई चीज़ चिपकती है, उनकी आज़ादी या प्रवास को नामुमकिन बनाने के लिए इनकी नोक पर क्रीमियम या गूंद लगा दी जाएगी, मतलब ये उड़ भी नहीं सकेंगे, ठीक है। while closed he beats his sullen wings in vain। फिर क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा कि यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कि क्लोज्ड, क्लोज्ड मीन चिमटी, चिमटी होना, चिमटी किसी तरह का जुड़ जाना, बिल्कुल जा। कहता है कि इस चिपकचाहट में इनके परों को फड़फड़ाना बेकार हो जाएगा, क्योंकि गूंज जब लग जाएगी तो उसको चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, और ये फिर फड़फड़ा सकते ही नहीं है, क्योंकि वो बेकार हो जाएगा, टोटली वेन होगा, क्योंकि पर ही इजाजत नहीं देंगे, ठीक है। और आलम्स सेटिफिकेट्स विद द कॉन्ट्रैक्टिंग पावर। यहाँ के अलम सेटिफिकेट्स को कहते हैं कि फटकरी की जो महलूल टाइप की कोई चीज़ होती है ना, उसको कहते हैं कि अलम सेटिफिकेट्स। कहते हैं कि यहाँ इसे कुव्वत मुतसल्ला या फटकरी के माहौल में मिला दिया जाएगा, मतलब इसकी पावर को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर और श्रिंक हिज थिन असेंस इज लाइक रिवील्ड फ्लावर, ठीक है। श्रिंक मीन निचोड़ना किसी चीज़ को, असेंस मीन खुशबू दार की कोई चीज़ है, स्मेल जो छोड़ती है। और रिवील्ड फ्लावर और निचड़ा हुआ जिसको फूल कहते हैं ना, एक तो फूल होता है बिल्कुल जिसमें जो पोइट्री के अंदर यूज़ हुआ है, तुझ लब की सिर्फ लाला बद खशां सू कहूँगा, ठीक है। लाला कहते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल, ये वो उस तरह का फूल नहीं है, तो मतलब ये निचड़ा हुआ फूल जिसको कह सकते हैं, ओ मतलब जिसमें रस रहता ही नहीं है। कहते हैं कि एक निचड़े हुए फूल की तरह इसकी खुशबू जो है वो निचोड़ ली जाएगी। आगे कहते हैं कि और एज एक्सियन फिक्स द फ्रेच्ड शेल फ्री, ठीक है यार। और फिर यहाँ पे कहता है कि या इनकी रानी जो है वो करदार की तरह इनको वो बदनसीबी का सामना करना पड़ेगा। जो ईरानी करदार होते हैं उनकी तरह, मतलब कहते हैं कि इनको बदनसीबी का सामना करना पड़ेगा, मतलब इनको हर तरह से गिव अप किया जाएगा। द गिटी मोशन ऑफ द विरलिंग मिल। गिटी मीन दायरवी, एक दायरे के अंदर रहकर समथिंग इज टर्न अबाउट, या रोल अबाउट इन
सर्कल। सो घूमती हुई चक्की, चक्की जिस तरह की दिस चक्की इज अ बेस्ट एग्जांपल इज हियर। कहता है कि घूमती हुई चक्की की तरह इसके दायरवी हरकत में इसको छोड़ दिया जाएगा। चक्की आपने देखा होगा कि अगर तो कुछ लोगों के घरों में हो या कुछ थोड़ा सा कुछ विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, तो चक्की होती है जो दरमियान से सॉरी उसकी एक साइड बनी होती है जहाँ पे मुट्ठी लगी होती है, और दरमियान में कुछ लोग उसमें कनक डालते थे, और वो कनक जो है वो आटे की शक्ल इख्तियार कर लेती थी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस के अंदर आटा बन जाती थी, बिल्कुल उसी तरह। कहता कि यहाँ फिर इनको चक्की के अंदर डाल दिया जाएगा। The flames of burning chocolates shall glow। जो कहता है कि फम्स मतलब होता है कि ईंधन जिस तरह की होती है ना, फम्स ऑफ बर्निंग मतलब कि सुलगते हुए चॉकलेट का ईंधन तैयार किया जाएगा इनसे। फिर कहता है कि ants tremble at the sea that floats below। ठीक है, फिर कहता है कि यहाँ इसे कपकपाते हुए समुंदर जाग में छोड़ दिया जाएगा। जैसे समुंदर छल्ले मार रहा होता है ना, ठीक है, वो जिस तरह उसके पानी ऊपर नीचे हो रहा होता है, उसकी जाग के अंदर इनको कंप्लीटली तौर पर उधर ही रहने दिया जाएगा। ये असल में सेल्फ का, अगर हम इसको ही कंप्लीटली देखने की कोशिश करें तो यहाँ सेल्फ की ड्यूटीज को बताया गया है कि फिर उसको बताया गया कि अगर तुम इससे केयरलेस हो गए तो तुम्हें बोतल के अंदर डाल दिया जाएगा, फलां फलां कर दिया जाएगा, तुम्हारे पैरों के ऊपर गूंद लगा दी जाएगी, गम्स या क्रीमियम लगा दिया जाएगा, ठीक है, फिर तुम इससे अगर उड़ना भी चाहो तो वो जो है वो टोटली वेन होगा, बेकार होगा, ठीक है, फिर मतलब तो इस तरह का तुम्हारा किरदार होगा जैसे ईरानी किरदार होते हैं, मतलब बेकार होते हैं, और आपको निचोड़ दिया जाएगा जिस तरह एक खाली निचड़ा हुआ फूल होता है, ठीक है, और तुम लोग क्या हो गए, तुम लोगों को फिर चक्की में डाल दिया जाएगा जो सिर्फ अपने ही सर्कल के अंदर घूमती रहती है, इससे आगे इसको जाने की जो है वो इजाज़त ही नहीं होती, या ऐसा एटलीस्ट आपको समंदर के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये इस सजाएं दी जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं इनको ऑलरेडी। ही स्पोक, और जब वो उसने अपनी तकरीर मुकम्मल कर ली, सजाएं सुना दी, द स्पिरिट्स फ्रॉम द सेल्स डिस्केंट्स, और फिर क्या हुआ, बाकी स्पिरिट्स भी वो सेल्स डिस्केंट से नीचे उतर गई, एंड सम अर्ब एंड अर्ब्स अराउंड द निम्स एक्सटेंड, और एक्सटेंड मीन फैल जाना, अrbs और अर्ब इन अर्ब कतार के अंदर, ठीक है, और फिर क्या हुआ कि और कुछ कतार दर कतार इस सिल्प्स में ब्लेंडा के नीम्स मीन ब्लेंडा के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई। सम थर्ड्स एंड द मेजी निगलेट्स ऑफ हर हेयर, और मेजी मीन भूल भुलैया जिसे आप कह सकते हैं, बड़ी बोली बोली टाइप्स की, और थ्रीड मीन लटकना कह सकते हैं। कहता है कि कुछ इनके जुल्फों की भूल भुलैयों में लटक जाती हैं। फिर उसके बाद कहता है कि some hungs upon the pendates of her ear, और फिर कुछ ऐसी होती हैं कि कुछ इनके कान में जो झुमकी होती हैं उससे लटक जाती हैं उनकी हिफाजत करने के लिए। एंड विद बीचिंग हर्ट्स द डेयर इवेंट्स दे वेट, और कुछ क्या करते हैं, धड़कते हुए दिल के साथ इस खतरे के मौके का इंतजार करती हैं कि कब खतरा क्रिएट होगा और कब हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। विद बीचिंग हर्ट्स एंड द डायर इवेंट्स दे वेट, फिर वो डायर इवेंट्स का वेट करती हैं। नेक्स्टली एंड द ट्रेम्बलिंग फॉर द बर्थ ऑफ द फेट, और फिर क्या कुछ फिक्रमंद और थरथराते हुए वो किस्मत की होने का इंतजार कर रही होती हैं, मतलब फिक्रमंद होती हैं इस बारे में कि कब ये वाक़या होगा। सो ये थी सेल्फ्स की कुछ ड्यूटीज थी, जब बड़ी सेल्फ ने उनको, होती तो वैसे सारी की सारी सेल्फ्स ही हैं, ठीक है, जब वो इनकी ड्यूटीज को डिफाइन करने के बाद जब वो सब कुछ सुना देती हैं तो बाकी सेल्फ्स की ड्यूटी, बाकी सेल्फ्स अपने अपने काम के अंदर लग जाती हैं, कुछ उसकी कान की बाली के साथ चिपक जाती हैं, कुछ उसके बालों के साथ चिपक जाती हैं, एंड कुछ ऐसी होती हैं कि जो मतलब इसके दिल की धड़कन के साथ जुड़ जाती हैं और खतरे का इंतजार कर रही होती है, कुछ तो इतनी फिक्रमंद होती है कि वो कांप रही होती है और अपनी किस्मत डूबने का इंतजार कर रही होती है कि अगर कुछ हो गया तो हम गए, बस हम गए और हम गए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कैंटो नंबर 2। सो फर्स्ट, सो लकीली we have completed this canto, I mean to say canto number 2. So I hope so कि no you understand very well। अगर आपकी कुछ हमारी कुछ कमियां रह जाती हैं तो प्लीज़ हमें जो है कि आगाह कर दिया करें, कमेंट सेशन के अंदर आगाह कर दिया करें, क्योंकि आपकी बताई हुई राय हमारे बहुत काम आती हैं। सो आई होप सो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल।